नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा अपने गठन के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। इस खास मौके पर 15 जुलाई से साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि यह सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि राजस्थान की लोकतांत्रिक यात्रा, जनसेवा और विधानसभा की गौरवशाली परंपराओं का उत्सव होगा। देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव का पहला और सबसे बड़ा आयोजन 15 जुलाई को विधानसभा भवन में होगा। इसमें पहली विधानसभा से लेकर मौजूदा 16वीं विधानसभा तक के पूर्व और वर्तमान विधायक एक साथ शामिल होंगे। राजस्थान में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बिकने वाले प्रोडक्ट पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। बाजार में बिकने वाली ड्रिंक पर एनर्जी ड्रिंक की ब्रांडिंग या कमजोरी बढ़ाने के दावों को भ्रामक मानकर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत भ्रामक दावों के साथ बिकने वाले फूड प्रोडक्ट पर सख्ती की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला ने इस आदेश को पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। पूर्वी राजस्थान में पानी के संकट को हमेशा के लिए खत्म करने और मरुधरा के एक बड़े हिस्से में जल क्रांति का सूत्रपात करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना राम जल सेतु लिंक परियोजना को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इस बड़ी परियोजना के सभी प्रगतिरत कार्यों की पूरी प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा से पहले ही पूरा किया जाए, ताकि पूर्वी राजस्थान के लाखों परिवारों और किसानों को इसका सीधा लाभ जल्द से जल्द मिल सके। जयपुर में हिप्नोटाइज कर एक महिला से गहने लूटने का मामला सामने आया है। दोपहर वह बच्चों को स्कूल लेने घर से निकली थी। एड्रेस पूछने के बहाने दो बदमाशों ने रास्ते में रोक उनके गहने उतरवा लिए। महेशनगर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है। गायत्री देवी को रास्ते में मिले दो युवक ने एड्रेस पूछने के बहाने उसे रोक लिया। बातचीत के दौरान भगवान की कृपा प्राप्त करने की कहकर हिप्नोटाइज कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान धार्मिक स्थल की आड़ में संभावित अतिक्रमण और आवासीय क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थान की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने राजेंद्र प्रसाद मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि स्पष्ट किया जाए कि क्या राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम 1944 के प्रावधानों के विपरीत कहीं भी मंदिर या धार्मिक निर्माण किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या धार्मिक भावनाओं की आड़ में सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को वैध माना जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। जैसलमेर जिलों में इन दिनों मौसम के दोहरे तेवर ने आम जनता की परेशानियां काफी बढ़ा दी है। जिला मुख्यालय पर सुबह से ही तीखी धूप और भीषण उमस के कारण लोग बेहाल नजर आए। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में दोपहर के बाद अचानक चली धूल भरी आंधी ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आसमान में नमी होने के बावजूद तेज हवाएं बादलों को टिकने नहीं दे रही। विभाग ने आगामी 48 घंटों में धूल भरी आंधी और लू चलने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में लगातार सामने आ रही बस अग्निकांड की घटनाओं को देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। रालसा ने प्रदेश भर में लग्जरी बसों की जांच के लिए 1 महीने का विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत लंबी दूरी की बसों को सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन की जाँच की जा रही है। जानकारी के अनुसार इस अभियान के तहत जयपुर समेत प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव खुद निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों की टीमें लंबी दूरी की लग्जरी बसों की जांच कर यह सुनिश्चित कर रही है कि वाहन सुरक्षा मानकों पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल कोटा का चंबल गार्डन अब नए रूप में नजर आएगा। चंबल नदी के किनारे इस ऐतिहासिक गार्डन के पुनर्विकास के लिए नया रोड मैप तैयार है। आज शनिवार शाम 5 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। नगर निगम प्रशासन ने गार्डन के प्राकृतिक स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए प्लान तैयार किया है। नई सुविधाएं विकसित करने के लिए 80 करोड़ 12 लाख रुपए का बजट रखा गया है। काम पूरा होने के साथ ही चंबल नदी के किनारे बसे इस गार्डन की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी और यहाँ का नजारा किसी आइलैंड से कम नहीं होगा। भारतीय रेलवे के इतिहास में 17 जुलाई 2026 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस ऐतिहासिक उद्घाटन यात्रा का सबसे खास आकर्षण जींद के 200 स्कूली बच्चे होंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री के साथ इस आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल ट्रेन में सफर करने का अनूठा अवसर मिलेगा।
उत्तरी रेलवे द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जींद के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में तैयारियां तेज करने को कहा गया है। इस सफर के लिए कुल 200 विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया जा रहा है, जिनके साथ शिक्षक भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान में सरकारी विभागों में अफसरों के ट्रांसफर के दौर के बीच उदयपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। उदयपुर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने देर रात को एक लंबी ट्रांसफर लिस्ट जारी की। शहर के 11 थानों में थानाधिकारी बदल गए हैं। जिले भर के 36 अधिकारियों के साथ जिले के सबसे प्रमुख थानों के सीआई और एसआई का ट्रांसफर किया गया है। सूरजपोल थाने की जिम्मेदारी सीआई सूर्यभान सिंह को दी गई है, जबकि भोपालपुरा थाने के सीआई रतन सिंह चौहान को लगाया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच दान की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि विवाद के बाद कार्य व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। 2 शिफ्टों की जगह अब एक ही शिफ्ट में काम करवाया जा रहा है। ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया और मेहनताना व छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि पहले उन्हें प्रतिमाह 14,755 रुपये मेहनताना मिलता था, लेकिन अब भुगतान अलग अलग किया जा रहा है। भरतपुर के गढ़ी बाजना क्षेत्र के बगर्रा गांव में जंगली सूरों के झुंड ने किसानों की बाजरा की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। सूरों ने खेत में घुसकर फसल को खोदकर बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय जंगली सूअर खेतों में प्रवेश करते हैं और फसलों को नष्ट करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 6 बीघा बाजरा की फसल कुछ ही समय में बर्बाद हो गई। नुकसान से बचने के लिए किसान रात रात भर लाठियां लेकर खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। पाली शहर के केरिया दरवाजा स्थित धोबियों की गली में बिजली विभाग ने एक टेक्नीशियन के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित कर्मचारी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोप है कि मीटर रीडिंग करने और बिजली बिल जारी करने पहुंचे कर्मचारियों के साथ विवाद किया गया, मारपीट की गई और उसका विभागीय प्रिंटर भी तोड़ दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और गालियां दी। विरोध करने पर उनके साथ लात घूंसों से मारपीट की गई। आरोप है कि इस दौरान विभागीय बिलिंग प्रिंटर छीनकर जमीन पर पटक दिया गया, जिससे वह टूट गया। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर शनिवार रात सांवरिया होटल के सामने एक बड़ा हादसा हो गया। आगे चल रहे डंपर चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने से पीछे आ रहा कैंटर उससे टकरा गया। टक्कर के तुरंत बाद कैंटर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। चालक ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर में तुरंत आग लग गई। कैंटर में परचून का सामान भरा हुआ था, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई और पूरा वाहन उसकी चपेट में आ गया। अलवर शहर में तिजारा फाटक के पास शिव कॉलोनी में चल रहा नाली निर्माण कार्य एक बार फिर धराशायी हो गया। 95 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस नाले का एक बड़ा हिस्सा दूसरी बार ढह गया। लोगों का सीधा आरोप है कि ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से जनता के टैक्स के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है। नाली टूटने से अब शिव कॉलोनी और तिजारा फाटक के आसपास के इलाकों में बारिश के पानी की निकासी पूरी तरह ठप हो गई है। पानी रुकने से स्थानीय लोग बदबू और मच्छरों के आतंक से परेशान हैं। जल भराव के कारण घरों में पानी घुसने का खतरा भी बढ़ गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।